सभी लोग आवाज नहीं कीजिए, शांति से राधिकाय स्तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय श्रीजानवापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरकृषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेव्यायै प्रियायै केशवश्च च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। सभी दोनों हाथ ऊपर करके भगवान को पुकारें। बोलो हरे कृष्णा
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक बारी द्वारा जोर से भगवान को हृदय से पुकारेंगे। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निगम कल्पतरु गलितं फलम् शुकमुखाद्रव्य संयुतम् पिबद भागवत रसमाल्यम मुहुरहो रसिका भूरि बाहुका यं प्रभजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायन विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मेतया सर्वोभिनेदुस्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमां नतोऽस्मि। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्रील वेद व्यास जो की, श्री सुखदेव गोस्वामी महाराज की, श्री परीक्षित महाराज की। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुदेव ओम विष्णुपाद श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ और उनकी अहेतुकी कृपा की याचना करता हूँ। तदुपरांत परम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर षट श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी एवं गुरु परंपरा के श्री चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। आप सभी उपस्थित भक्तों के श्री चरणों में मेरा यथा योग्य प्रणाम। हरे कृष्णा। आज बड़ा सौभाग्य का दिन है। भैया आप बैठ। बड़े सौभाग्य का दिन है। आज क्या है? मेरे को लगा जब मैं यहाँ बैठा हुआ था तो मेरे को मैं प्रभु जी से बात कर रहा था, विपिन प्रभु जी से, कि मुझे पीलिया तो नहीं हो गया है। मेरे को सब पीला पीला नजर आ रहा है। तो पता चला इस राम मंदिर की जो संस्था है और विशेषकर जो प्रधान जी हैं, उन्होंने सबको बोला आज सबको पीला पीला पहनकर आना है। तो मुझे लगा पीलिया हो गया मुझे। आज क्या है? बसंत पंचमी। भागवत जी में बताया ऐसी कुछ शुभ तिथियां होती हैं पूरे वर्ष में जिनमें ये सोचना नहीं पड़ता कि मेरे को ये वाला जो शुभ कार्य है उसके लिए कौन सा दिन का चयन करूं। जैसे अक्षय तृतीया अभी आएगी और आज क्या है? बसंत पंचमी। ऐसी शुभ तिथियों के दिन में ये सोचना नहीं पड़ता कौन सा शुभ कार्य मेरे को आरंभ करना है। जैसे घर बनाने का निर्माण कार्य, गृह प्रवेश, कोई नई दुकान लेनी, सोना लेना, या इस जगत में जो भी वस्तुएं नई उससे संबंधित, उसके लिए सोचना नहीं पड़ता, ना किसी से पूछना पड़ता, क्योंकि ये सबसे शुभ और पावन तिथि है। आज भगवान की कृपा से देखो वर्षा हो गई। बहुत से लोग इस वर्षा के लिए प्रतीक्षा कर रहे थे। पोल्यूशन इतना ज्यादा हो गया था। और हमारे गुरुजी बतलाते हैं भागवत जी का जब समारोह होता है, उत्सव होता है, 7 दिवसीय भागवत कथा, अगर उसके शुभ आरंभ में, नहीं तो बीच में, नहीं तो अंत में अगर वर्षा हो जाती है तो भागवत कथा शुभ मानी जाती है। ये शुभ लक्षण है। तो ये आज बसंत पंचमी का दिन है, ऊपर से वर्षा भी हो गई,
मेरे को पता है आप सब थक गए हैं, सुबह से आए हुए हैं, बड़ी प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो मैं आपका धन्यवाद करूंगा। विशेष धन्यवाद इस मंदिर की समिति का और विशेषकर जो हमारे प्रधान जी हैं राम जुनेजा जी, उनका भी धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने हमें ये सौभाग्य दिया कि 7 दिवसीय भागवत कथा का आयोजन इस श्री राम मंदिर में होने जा रहा है। आज पहला दिन था। जैसे घर में जब विवाह का उत्सव होता है तो बड़े ही उत्साह होता है हृदय में, और कुछ ना कुछ कमियां रह जाती हैं कि ओहो वो लाना भूल गए हम बाजार से, जाओ अभी लेकर आओ। तो उसी प्रकार से मैं देख रहा था हमारे प्रधान जी कैसे एकदम से उनकी सारी संस्था लगी हुई है, ओहो वो रह गए हैं, उनका स्वागत करना है, ओहो वो रह गया है। तो पहले दिन क्या होता है, थोड़ा सा लेट हो जाता है, नहीं तो उत्सव में देरी ना हो तो वो उत्सव कैसा, ठीक है ना। आप सबको आवाज आ रही है पीछे तक। तो आज श्रीमद् भागवत का प्रथम दिवस है। आज ज्यादा समय नहीं लेंगे, बहुत विलंब हो गया है, लेकिन मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि जिस उत्साह से आज आप सभी यहाँ पर पधारे हैं, कल से हमारी भागवत का समय होगा शाम को 3 से 6, यही समय 3 से 6 का समय होगा और कोई विलंब नहीं होगा है। उसमें जो हमारे गुरु भाई लोग बैठे हैं, ये सुंदर सुंदर कीर्तन के माध्यम से आपको भगवान की कीर्तन सुनाएंगे और उसके बाद हम लोग भागवत कथा को श्रवण करेंगे। आइए, आज भागवत कथा का प्रथम दिवस है, हम भागवत कथा में प्रवेश करते हैं। श्रीमद् भागवतम और श्रीमद् भगवद गीता, ये 2 प्रकार के ग्रंथ हैं। कहीं बहुत से लोग ये आज के समय में यही नहीं जान पाते कि गीता और भागवत ग्रंथ अलग अलग हैं। देखो, जो हम भागवत कथा यहाँ पे कर रहे हैं ना, मैं शुरू में ये बात बोलता हूं आप सबको, एक अपने फोन साइलेंट कर लेना, ठीक है। और दूसरा, हमारे गुरुजी ये बात बोलते हैं, कह रहे हम जो भागवत कथा करते हैं ना, उसमें आपको मनोरंजन नहीं मिलेगा। मनोरंजन मतलब जो मेरे मन को अच्छा लगता है, जैसे अन्य अन्य भागवत कथाओं में या उस उत्सवों में क्या होगा, बहुत सी झांकियां होंगी, बहुत सारा समय कीर्तन में ही चला जाएगा, थोड़ा थोड़ा भागवत की कथाओं को सुना दिया जाएगा। लेकिन मैं आपको आज ही बता देता हूं, ये वैसी वाली भागवत कथा नहीं है, ये वैसे वाली भागवत कथा नहीं होगी। इसमें मनोरंजन ना कर कर आप लोगों का क्या होगा, आत्मरंजन। आत्मरंजन मतलब जिसको आत्मा की शांति, आत्मा जिसके लिए तड़प रही है, उस भूख प्यास से, उसकी भूख प्यास को शांति मिलेगी। हमारी जो इस शरीर में भगवान की आत्मा है, भगवान के द्वारा भेजी गई, उस आत्मा का हम रंजन करेंगे। बीच बीच में थोड़ा थोड़ा कीर्तन होगा। अगर आप लोग ध्यान से सुनेंगे तो एक एक विषय समझ आएगा। बहुत सी माताएं बड़ी सारी भागवत कथा सुनी होंगी और उन कथाओं से परिचित भी होंगी, लेकिन उसके अंदर के जो रहस्य हैं, उसके अंदर के जो गूढ़ बातें हैं, वो सब हम अब श्रवण करेंगे, अपने आप को अब आगे लेकर जाएंगे। अभी तक जो आपने बहुत सी भागवत कथाएं सुनी हैं, जो चरित्र सुने हैं, वो एक लेवल तक था। जैसे जब हम विद्यालय में जाते हैं, स्कूल में, उधर उधर मत देखो, इधर देखो, उनको करने दो जो कर, इधर देखो। हरे कृष्ण हरे कृष्ण, भागवत जी को हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण। पहना दो, जल्दी पहना दो। तो हम लोग सुन रहे हैं कि श्रीमद् भागवतम एक ग्रंथ है और श्रीमद् भगवद गीता दूसरा ग्रंथ है। और ये जो 7 दिवसीय कथा होती है, ये श्रीमद् भगवद गीता का सप्ताह नहीं होता, इसको क्या कहते हैं, श्रीमद् भागवत कथा का सप्ताह या ज्ञान यज्ञ। अच्छा, इन दोनों ग्रंथों में क्या अंतर है?
ये जानना बहुत जरूरी है। श्रीमद् भगवद गीता, भगवान कृष्ण ने जो गीता का उपदेश दिया वो किसको दिया था? अर्जुन जी को। कहां पे दिया था? यहीं पास में है, कुरुक्षेत्र नामक स्थान में। जब कौरव और पांडवों का युद्ध हुआ, शुभ उसका आरंभ होने वाला है, युद्ध शुरू होने वाला है, उसी समय अर्जुन जी को मोह ने घेर लिया। और अर्जुन जी जब अपने मन के हृदय की बातों को श्याम सुंदर भगवान कृष्ण से पूछने लगे तो उसका उत्तर कृष्ण भगवान ने गीता के माध्यम से दिया। अच्छा, इस ग्रंथ को गीता क्यों कहा गया? कह रहे जो भगवान बोल दें वो होता है गीत के समान। भगवान का चलना भी मधुर, भगवान का बोलना भी मधुर, भगवान की सारी लीलाएं मधुर। इसलिए एक भक्त ने ये कीर्तन लिखा, अधरम मधुरम वदनम मधुरम वचनम मधुरम हसितम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम। कि भगवान कृष्ण से संबंधित जो भी सारी वस्तुएं हैं वो क्या है? मधुर है। तो फिर यहां पर गीत बोल देते, गीता क्यों बोल दिया? कह रहे ये कोई साधारण गीत नहीं है जो मैंने और आपने गाया हो। साक्षात भगवान ने जिसको बोल दिया, जो उपदेश दे दिए, उस गीत को सुनकर मेरा जो त्राण कर दे, उस गीत के माध्यम से जो हमारा त्राण हो जाता है, जो हमारी रक्षा करता है, जो हमारे मन की कंट्रोल करता है, वह है गीता। ये अर्थ है गीता का कि ऐसा गीत जो मेरे मन का क्या कर दे? त्राण कर दे, इस जगत से अमंगलों से रक्षा कर दे। ऐसा गीत कोई साधारण गीत नहीं है। और उसमें 18 अध्याय हैं। अब आ जाओ श्रीमद् भागवत जी में। श्रीमद् भागवत ग्रंथ क्या है? ये साक्षात भगवान कृष्ण के ही समान है। गीता भगवान के उपदेश हैं और भागवत जी क्या है? ये ऐसा ग्रंथ है भागवत जी, अर्थात जिसमें भगवान और उनके भक्तों की लीलाएं लिखी गई हैं। भैया वो करेगा ना कुछ। तो इस प्रकार से भागवत ग्रंथ में 18 स्कंद हैं और इस भागवत ग्रंथ को भगवान का ही स्वरूप बताया गया। वो 18 जो स्कंद हैं, वो 12 जो स्कंद हैं वो कैसे डिवाइड हैं उसको सुनिए। भगवान कृष्ण के जो दोनों चरण कमल हैं वो पहले 2 स्कंद हैं। अभी हमने सुना ना भागवत जी के साक्षात भगवान के ही समान है। तो भगवान के जो 2 चरण कमल हैं वो पहले 2 स्कंद, और तीसरा और चौथा स्कंद क्या है? भगवान की दोनों जंघाएं। पंचम स्कंद क्या है? भगवान का नाभि। छठा स्कंद भगवान का वक्ष स्थल। सप्तम और अष्टम भगवान की भुजाएं। नवम स्कंद भगवान की ग्रीवा गर्दन, और दशम स्कंद भगवान का हंसता हुआ मुखार विंद मंद मंद। आप लोगों में से वृंदावन कौन कौन गया हुआ है? बहुत से भक्त गए हैं। और वहां पर श्री राधा रमन जी के मंदिर में कौन कौन गया है? सभी लोग गए हैं। बड़ा सुंदर है। यहाँ तो सभी भक्त लोग रहते हैं, बड़ा अच्छा है। तो श्री राधा रमन जी के मंदिर में जब जाते हैं या जब हम इंटरनेट पर उनकी फोटो को देखते हैं तो भगवान क्या उदास खड़े हैं? भगवान कैसे खड़े होते हैं? त्रिभंग ललित, 3 जगह से टेढ़े, और कैसे कैसे हंस रहे हैं? क्या जोर जोर से हंस रहे हैं? ऐसे नहीं, अलग अलग प्रकार की हंसी होती है लोगों की। कोई बहुत जोर से हंसता है, कोई हंसी की बात पे भी ऐसी बड़ा ऐसा लगता है कि जैसे कोई हंसने की बात ही नहीं है। लेकिन भगवान की हंसी को बोला मंद मंद मुस्कुरान, जिसमें उनके 2-3 दांत दिखते हैं। भक्त लोग वहां पर लेंस दूरबीन लेके जाते हैं कि राधा रमन जी छोटे से हैं, उनको दर्शन अच्छे से कर सके। तो दशम स्कंद भगवान का मंद मंद मुस्कुराता हुआ मुखार बिंद, और 11वां स्कंद भगवान का ललाट, और 12वां स्कंद जो अंतिम स्कंद है वो क्या है? भगवान का मोर मुकुट। भगवान मोर मुकुट धारण करते हैं।
इस प्रकार भगवान और भागवत जी में कोई भेद नहीं है। भगवान साक्षात भागवत जी के रूप में इस कलयुग में हमारे सामने विराजित हैं। ये भगवान की कृपा है हमारे ऊपर, श्रीमद् भागवत की कृपा है। और इसको महापुराण कहा गया। वेद व्यास जी ने इसको लिखा। शिला वेद व्यास जी कौन है? भगवान के अवतार, भगवान कृष्ण के अवतार हैं। भगवान ही स्वयं इस ग्रंथ को लिखे हैं, अपनी लीलाओं को लिखे हैं। जो हम भगवान की वृंदावन की लीलाओं को सुनते हैं वो कौन से स्कंद में लिखी हुई है? दशम स्कंद में। और जो अन्य अन्य स्कंद हैं पहले से लेके नवम तक और फिर 11वां और 12वां, उनमें भगवान के अलग अलग भक्तों की, जैसे नरसिंह भगवान जो अवतार लिए भगवान, और प्रहलाद जी, ध्रुव महाराज जी, अम्बरीश महाराज जी, पृथु राजा, ऐसे भगवान के जो अन्य अन्य अवतार, वरा भगवान, वामन भगवान, उन सब की लीलाएं भागवत जी में अलग अलग स्कंदों में वर्णन है। समझ आ रहा है आप सबको? कठिन तो नहीं है। अगर ध्यान से सुनोगे बहुत आनंद आएगा और जो रहस्य वाली बातें हैं वो आपको समझ में आएंगी, पकड़ में आएंगी। तो ये भागवत जी में 12वां स्कंद है और 12 के 12 क्या है? भगवान के अंग। उसको हमने सुना और इसको महापुराण कहा गया। अन्य पुराणों को कहा गया पुराण, लेकिन सारे पुराणों में सबसे सर्वश्रेष्ठ इसको बोला गया श्रीमद् भागवत महापुराण। क्यों कहा गया? कह रहे भागवत जी में ही वेद व्यास जी ने बतला दिया कि इसमें 10 लक्षण हैं। सर्ग, विसर्ग, स्थानम, पोषणम, उति, मनवंतर, ईश, अनुकथा, निरोध, मुक्ति और आश्रय। कह रहे जिस ग्रंथ में ये 10 लक्षण होते हैं उसी ग्रंथ को महापुराण कहा जाता है। और अन्य अन्य पुराणों में किसी में 5, किसी में 6, किसी में 2 लक्षण देखे जाते हैं, लेकिन 10 लक्षण केवल और केवल भागवत महापुराण में ही देखे जाते हैं। श्रीमद् भागवत ग्रंथ सभी ग्रंथों में सर्वश्रेष्ठ है। इसकी इतनी महिमा है कि इसको अनंत शेष अपने अनंत मुखों से, अनंत जीवा से बोलते थकते नहीं, क्योंकि भगवान की लीला अनंत, उसको अनंत शेष बोलते थकते नहीं। तो इस प्रकार से हम लोग भागवत जी का महात्म्य श्रवण करते हैं। आप लोगों ने बहुत बारी इस महात्म्य का श्रवण किया होगा। पुराणों में भागवत जी की महिमा को बतलाते हैं। कह रहे एक समय में दक्षिण भारत में एक स्थान पर, एक गांव में एक ब्राह्मण रहते जिसका नाम था आत्मदेव। क्या नाम था? आत्मदेव। उसकी पत्नी थी, उसका नाम था धुंधुली। किसी का नाम है तो नहीं यहाँ पे? तो धुंधली नाम था, दुष्ट स्वभाव की थी, अपने पति की कोई भी बात नहीं मानती थी। और आत्मदेव एक बात उसको और चिंता सताती थी, उनके घर में कोई भी संतान नहीं थी। उन्होंने बहुत से उपायों को किया कि हमारे यहाँ पर पुत्र का जन्म हो, पुत्र की प्राप्ति हो। बहुत सारे यज्ञ किए, व्रत धारण किए, बहुत से उपायों को किया। शास्त्रों में जो बताए गए हैं, अलग अलग साधुओं से पूछकर उन उपायों को करा, लेकिन इनके घर में तब भी पुत्र प्राप्ति होती नहीं। तब आत्मदेव ने एक दिन सोचा कि मेरा जीवन व्यर्थ है, कि मुझे पुत्र की प्राप्ति ही नहीं होती है, तो मैं इस जीवन को क्या करूंगा? अपने जीवन को छोड़ दूंगा, ये शरीर छोड़ दूंगा, एक सरोवर में, एक समुद्र में डुबकी लगाकर मर जाऊंगा। ऐसा निश्चय कर जब है आत्मदेव समुद्र के किनारे गया, तो वहीं पर भगवान की कृपा से उसको एक भगवान के भक्त मिल गए, सन्यासी। सन्यास वेश धारण किए, त्रिदंड धारण किए, सन्यासी वहां पर उपस्थित हुए। आत्मदेव ने उनको प्रणाम किया। सन्यासी ने पूछा, हे ब्राह्मण, आप बड़े चिंतित लगते हैं, इस चिंता का क्या विषय है? तो आत्मदेव ने बताया, मैं क्या बताऊं। कह रहे घर में गाय लाता हूं तो उसको बछड़ा नहीं होता, बांझ हो जाती है। कोई वृक्ष लगाता हूं तो वृक्ष फल ही नहीं देता। और
इससे भी ऊपर का जो दुख है क्या है, हमारे घर में कोई पुत्र संतान नहीं है। अच्छा, ये पुत्र प्राप्ति के लिए सभी लोग क्यों मरते हैं, क्यों पुत्र चाहते हैं? बताया, पुत्र शब्द का अर्थ होता है जो पू नामक नरक से त्राण कर दे। एक नरक है, नरक बहुत प्रकार के हैं, भागवत जी में वर्णन हो रखा है। भागवत जी में उन नरकों का वर्णन कर रखा है, कौन कौन से नरक में कौन सी यातना भुगतनी पड़ती है। जब ऐसा पाप करोगे तो उस नरक में जाना पड़ेगा, उसका क्या नाम है और वहां पे कौन सी सजा मिलेगी। अगर ये दूसरे वाला पाप करोगे तो इस वाले नरक में जाना होगा, इसका नाम ये है और वहां पर ये वाली सजा है। अलग अलग ऐसे नरक हैं। तो उस प्रकार से पू नामक नरक है। कह रहे उस नरक से जो हम लोगों का त्राण कर दे उसका नाम है पुत्र। इसलिए सभी लोग पुत्र प्राप्ति के लिए बड़े इच्छुक होते हैं। लेकिन वो पुत्र भी कैसा होना चाहिए? हमारे गुरुजी बतलाते हैं कि ऐसा नहीं कि पुत्र संतान घर में आ गई है लेकिन उसका कोई भगवान से लेना देना है ही नहीं। जीवन कैसा है? शराब पीना, मांस खाना, मछली खाना और सिगरेट पीना, जुआ खेलना, और उसकी कोई अपने माँ बाप की कोई चिंता ही नहीं है। तो ऐसे पुत्र प्राप्ति की भी कोई लाभ नहीं है। अभी हम सुनेंगे, आत्मदेव जब कह रहा है कि मुझे पुत्र प्राप्त करना है तो सन्यासी ने कहा, मैं अपने ध्यान में देखता हूं कि तुम्हें 7 जन्मों तक, तो क्या बहुत जन्मों तक पुत्र प्राप्त नहीं होगा। तो आत्मदेव चिंतित हो गए। वो सन्यासी के चरणों में गिर गए और कहा, हे प्रभु, आप कैसे ना कैसे कर कर मुझ ब्राह्मण पर कृपा कीजिए कि मेरे घर में कोई पुत्र प्राप्त हो। तो सन्यासी ने देखा ये तो बड़े ही हट करता है, जिद करता है, जिद्दी ब्राह्मण है। तो उन्होंने क्या करा, उसकी इच्छा को पूरा करने के लिए उसको एक फल दिया। कहा, जाकर ये अपनी पत्नी को दे देना तो तुम्हें संतान होगी, लेकिन ये समझना कि वो संतान तुम्हें दुख प्रदान करेगी। तुम्हें वो संतान जो होगी कहीं ना कहीं दुख मिलेगा। लेकिन आत्मदेव ने तो इतना ही सुना कि ये फल से मेरे घर में संतान होगी, वो इतना खुश हो गया कि वो दूसरी लाइन को सुन ही नहीं पाया उनकी बातों को। भागवत जी में चरित्र आता है चित्रकेतु महाराज का। किनका आता है? चित्रकेतु महाराज। उनकी बहुत सारी रानियां हुई और उनके घर में भी यही दुख था, उनके घर में कोई भी संतान नहीं होती, इतनी सारी रानियां होने पर भी। तो एक मुनि है जिनका नाम है अंगिरा मुनि जी, वे उनके वहां पर पधारे। चित्रकेतु महाराज जी ने भी उनको अपना हृदय का दुख सुनाया और अंगिरा मुनि जी ने कहा कि आपके यहाँ संतान नहीं होगी। लेकिन उन्होंने भी जिद पकड़ ली और तब यज्ञ किया गया। यज्ञ से फल प्रकट हुआ, उस फल को उनकी पत्नी को दिया गया, बड़ी पत्नी को, और फिर उनके घर में संतान हुई। लेकिन मुनि ने उनको भी यही बात कह दी थी, संतान तो हो जाएगी लेकिन वो सुख और दुख का कारण बनेगी। क्या बोल दिया? सुख एवं दुख। तो चित्रकेतु महाराज ने तो सुना इतना कितना कि संतान हो जाएगी और घर में सुख आएगा, वो दुख वाली बात सुने ही नहीं, जैसे आत्मदेव। और जब वो पुत्र की प्राप्ति कर ली चित्रकेतु महाराज ने, तो नेचुरली स्वभाव से ही क्या होगा, उस पुत्र से प्रेम होगा, और जिस रानी से पुत्र प्राप्त है उस रानी से भी प्रेम ज्यादा हो जाएगा। तो अन्य रानियां क्या हो गई, चिढ़ने लग गई, गुस्से में हो गई, और एक रात को सारी रानियों ने मिलकर षड्यंत्र किया और उस पुत्र का वध कर दिया। और अब वो राजा के लिए क्या हो गया, वही संतान जो 1-2 दिन के लिए सुख का कारण थी, अब थोड़े समय में वो वही संतान क्या बन गई, उनके दुख का कारण बन गई। इसी प्रकार से आत्मदेव वह फल को लेकर बड़ा खुश होकर आया और उस आत्मदेव ने उस फल को अपनी पत्नी धुंधली को प्रदान किया। और धुंधली जो दुष्ट स्वभाव वाली, हमने पहले ही सुना, उसका स्वभाव अच्छा नहीं है। उसने क्या किया कि कह रही मैं अगर ये फल खाऊंगी, मन ही मन सोच रही है, तो मेरे को गर्भ धारण करना पड़ेगा, मेरा पेट फूल जाएगा, अगर गांव में किसी दिन चोर आ गए तो मैं भाग नहीं पाऊंगी, ऐसे मन ही मन सोच रही है।
तो उसके मन में ऐसे गलत गलत ख्याल आ रहे हैं। तो उसने कहा ये फल खा के मैं गर्भ धारण नहीं करूंगी। उसने क्या करा, उस फल को अपनी गाय को खिला दिया। और उसकी जो बहन थी वो भी दुष्ट स्वभाव वाली, उससे डील कर ली। एक डील कर ली कि जो तुम्हारी संतान होने वाली है तुम उसे मुझे दे देना, मैं तुम्हें बदले में पैसे दूंगी। देखो, अपनी संतान को ही पैसों के लिए बेच दिया। कोई माँ ऐसे करेगी? कौन करेगी? बड़ी दुष्ट स्वभाव वाली ही कोई करेगी। तो उस प्रकार से वह संतान जब उसको प्राप्त हुई और वो संतान धीरे धीरे जब बड़ी हुई तो उसका नाम रखा गया धुंधकारी। धुंधली का बेटा धुंधकारी। और अब पुत्र भी, ये कैसा पुत्र है? ये अच्छे स्वभाव का नहीं हुआ। इसका भी स्वभाव कैसा है? दुष्ट, बुरा स्वभाव है। और इधर जो गाय को फल खिलाया था, अब भक्त के द्वारा, सन्यासी के द्वारा दिया गया, उसका भी निष्फल तो नहीं होगा। तो गाय को भी एक पुत्र ने जन्म दिया। गाय ने एक पुत्र को जन्म दिया। और इतने आश्चर्य की बात हुई, सारे गांव वाले बोले कि आत्मदेव को कहाँ तो कोई एक भी पुत्र प्राप्त नहीं हो रहा था, इसको दो दो पुत्र की प्राप्ति हुई। लेकिन इस पुत्र में एक विशेष बात थी, इस पुत्र के जो दो कान थे वो कैसे थे? गाय के कान की तरह। इसलिए उनका नाम रख दिया गोकर्ण। गाय के कान की तरह जिनके कान हैं, इसलिए इस पुत्र का नाम क्या है आज से? गोकर्ण। और जो दूसरे पुत्र जो बहन के यहां से प्राप्त किया था उसका नाम क्या हुआ? धुंधकारी, दुष्ट स्वभाव वाला। दोनों पुत्रों में जमीन और आसमान का अंतर। और आत्मदेव ने देखा कि गोकर्ण तो बड़े अच्छे स्वभाव के हैं। बचपन से ही उनकी रुचि किसमें है? भागवत पढ़ने में, गीता पढ़ने में, रामायण पढ़ने में, साधुओं की सेवा करने में। लेकिन मेरा जो दूसरा पुत्र है जिसका नाम है धुंधकारी, ये तो बड़ा बेकार का पुत्र है। ये क्या करता है? घर घर जाकर चोरी करता है, लूटपाट करता है, दूसरों को मार देता है, हत्या कर देता है। तो ये इसके साथ तो मैं अब और नहीं रह सकता। तो वो सन्यासी ने जो बात कही थी कि ये पुत्र तुम्हारे दुख का कारण बनेगा, और आज वो सत्य हो गया। और आत्मदेव अपने पुत्र को देखते हुए कि ये दुष्ट स्वभाव का है, वे वन की ओर चले गए भगवान का भजन करने के लिए। और इधर गोकर्ण जी भी घर में रुके नहीं। उन्होंने देखा मेरा भाई अच्छे स्वभाव का नहीं है, यहाँ रहकर मैं भगवान का भजन नहीं कर पाऊंगा। वे भी तीर्थ भ्रमण में चले गए। अब पीछे से कौन रह गए? धुंधकारी और उसकी माँ धुंधली। धुंधली अब वृद्ध हो गई है और पीछे से पैसों की कमी हो गई है। अब वह अपनी माँ को भी मारता है, पैसे दो, मुझे शराब पीनी है, मांस खाना है, मछली खानी है, अंडा खाना है, जुआ खेलना है। ये उसकी सारी गंदी आदतें। इतना ही नहीं, इतना नीचे गिर गया कि घर में वेश्याओं को ले आया। घर में बहुत सारी वेश्याओं को ले आया, उनके साथ रहने लग गया। और अपनी माँ को मारता। माँ इस दुख को सहन नहीं कर पाई, वह भी अपने आप को कुएं में गिरकर अपने शरीर को छोड़ दिया। और इतना उसका पाप बढ़ता गया कि एक दिन वह राजा के घर से भी चोरी करके आ गया। उसका इतना साहस हो गया। इधर वेश्याओं ने देखा कि एक ना एक दिन तो ये पकड़ा जाएगा, और अगर ये पकड़ा जाएगा तो साथ में हम भी पकड़ी जाएंगी, राजा हमें भी दंड देगा। तो आज ही रात को हम क्या करेंगी, इसका सारा धन चोरी करने से पहले इसको मार देंगी और इसका सारा धन चोरी करके कहीं और चली जाएंगी। जो जैसा करता है वैसा भरता है। उसके जो कर्म है बड़े अच्छे नहीं, पाप ही पाप किया। और अब वैश्याओं ने क्या किया, उस रात जब वह सो रहा था उसको बांध दिया चारों ओर से, उसके मुंह को खोला और मुंह में गरम गरम अंगारे कोयला भर दिया और उसको मार दिया। ऐसी मृत्यु उसको प्राप्त हुई जिस किसी को आज तक नहीं हुई। और इधर गोकर्ण जी को सूचना मिल गई कि मेरे भाई माता इन सब ने शरीर छोड़ दिया है। वे घर को वापस लौटे। अपने भाई का श्राद्ध करने के लिए वे गया में गए। गया जी कहाँ पर है?
बिहार में। बताया जाता है शास्त्रों में कि एक बार कोई अपने पितरों का वहां पर श्राद्ध कर दे। बहुत, ये जो गया जी है, ये कौन सा स्थान है जहां पे भगवान विष्णु के चरण है, कोई साधारण स्थान नहीं है। साक्षात वहां पर जाकर जो अपने पितरों का श्राद्ध कर देता है तो उसको दोबारा जगत में श्राद्ध करने का आवश्यकता नहीं पड़ती। और इसी प्रकार से गोकर्ण जी ने शास्त्र की बात को मानते हुए अपने भाई की कि उसको उच्च गति की प्राप्ति हो, उसने बड़े पाप किए थे, उसको ठीक से दोबारा से शरीर प्राप्त हो, पाप योनि में ना जाना पड़े, उसके लिए गया जी में श्राद्ध करके आए। और अपने घर पे जब लौटे और जब सोने लगे तो सोते सोते उनको एक स्वप्न आया। और वो स्वप्न कैसा, बड़ा डरावना, भयानक। उसमें मोटे मोटे भैंस उनके सामने आ रहे हैं, कभी बड़े बड़े हाथी आ रहे हैं जंगली, कभी जंगली सुअर आता है। ऐसे भयानक उनको बार बार दृश्य जब दिखने लगे तो उनको लगा गड़बड़ है कुछ। तो उन्होंने अपने कमंडलू से जल छिड़का और देखा तो वहां पर कौन खड़े हैं, उनका भाई धुंधकारी। वे पूछे कि भाई क्या तुम्हें अभी तक कोई शरीर प्राप्त नहीं हुआ? तो धुंधकारी ने बोला नहीं। कह रहे मैं प्रेत योनि में भटक रहा हूं। देखिए भागवत जी बतलाती हैं, एक जीव को, एक व्यक्ति को, एक भगवान के अंश को जब वह इस जगत में आता है तो 84 लाख योनियों में भटकना पड़ता है। कितनी? 84 लाख। बहुत ज्यादा है, ये सुनने में बड़ा छोटा सा लगता है। अलग अलग प्रकार की योनियां होती हैं, जैसे जलचर प्राणी, समुद्र में नदी में जो रहते हैं मछली, और आकाश में जो उड़ते हैं पक्षी, जो सड़क पे चलते हैं पशु, और जो वृक्ष पेड़ हम देखते हैं, और एक योनि है मनुष्य योनि। ऐसे कई सारी ये योनियां हैं। इनको टोटल मिला के कितनी होती हैं? 84 लाख। उसमें से 4 लाख योनि मनुष्य की है। ये 4 लाख कहने का अर्थ क्या है? ये नहीं समझना कि 4 लाख मनुष्य हैं, ये नहीं। 4 लाख 4 लाख टाइप्स ऑफ वेराइटीज हैं मनुष्य की बुद्धि के स्तर पे। जैसे बहुत से लोग जंगलों में रहते हैं, जिनको क्या बोलते हैं हम? आदिवासी, है ना? वो भी तो मनुष्य हैं, हमारी तरह ही दिखते हैं, लेकिन उनके बुद्धि का स्तर हमारे बुद्धि के स्तर से बड़ा अलग होता है। तो वो बुद्धि के स्तर पर ये 4 लाख प्रकार की योनियां हैं। तो उन योनियों में भटकना पड़ता है। उसी तरह से एक योनि है प्रेत योनि, जिसमें शरीर प्राप्त नहीं होता। देखिए 2 प्रकार के शरीर होते हैं, गीता जी में बताया। पहला तो ये जो हम देख रहे हैं, आप और हम एक दूसरे का, जिसको बोलते हैं स्थूल शरीर। क्या बोलते हैं? स्थूल शरीर। देखो ये चीजें सीख कर जाना, बड़ी अच्छी बातें हैं ये भागवत और गीता जी की। इसको कहते हैं स्थूल शरीर। ये 5 तत्वों से बना हुआ है, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। ये 5 तत्वों से ये शरीर है। जब हमारे शरीर से आत्मा चली जाएगी तो इसको जब जला दिया जाएगा तो इसके 5 तत्व उसमें जाकर मिल जाएंगे। और दूसरा शरीर इसके अंदर है, उसका नाम है सूक्ष्म शरीर। क्या नाम है? सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म मतलब जिसको देखा नहीं जा सकता। और वह शरीर किससे बना है? मन, बुद्धि और अहंकार से। किससे बना है? मन, बुद्धि और अहंकार से। और उसके अंदर भी एक चीज है, वह क्या है? आत्मा। आत्मा शब्द से ये नहीं समझना कोई भूत है, कोई प्रेत है, नहीं। आत्मा मतलब भगवान का अंश। जीवेर स्वरूप है कृष्ण नृत्य दास, कृष्णेर तटस्थ शक्ति भेदा भेद प्रकाश। कह रहे भगवान गीता में बोल रहे, ममैव अंशो जीव लोके जीव भूत सनातना मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। क्या कह रहे हैं भगवान? भगवान गीता में कह रहे हैं जितने भी
जीव आत्माएं इस संसार में रहती हैं, वे मेरी क्या है? अंश हैं। हम भगवान के अंश हैं, पार्ट एंड पार्सल हैं, उनके कृपा पात्र हैं। तो वो आत्मा भगवान का क्या है? अंश। तो ये शरीर और सूक्ष्म शरीर में जब तक आत्मा और प्लस परमात्मा प्रवेश नहीं करते तो तब तक ये शरीर नहीं चलता। जैसे किसी की मृत्यु हो जाती है, शरीर तो सामने पड़ा है, सारे अंग उसके हैं ठीक, लेकिन वो हमसे बोल नहीं रहा, बात नहीं कर रहा। पहले तो बोलता था, बात करता था, क्या उसमें से ऐसा चला गया अब कि ये मेरे से बात नहीं कर रहा? उसी वस्तु का नाम है आत्मा। जब तक वह है तो ये शरीर काम करेगा, जब वह चली जाएगी तो ये शरीर काम नहीं करेगा। तो जो धुंधकारी है उसने बहुत सारे पाप किए थे, उन पापों के कारण धुंधकारी ही ये बात कह रहा है कि मेरे भाई गोकर्ण, अगर तुम 100 साल तक भी गया जी में जाकर श्राद्ध करोगे ना, 100 बारी, 100 जन्मों तक भी, 100 साल नहीं 100 जन्म बोले वहां, 100 जन्मों तक भी, तब भी मेरा उद्धार नहीं होगा, इतने पाप मैंने किए हैं। अरे अभी तो आपने कहा कि गया जी में जाके श्राद्ध करने से दोबारा नहीं होगा। कह रहे उसकी पाप की जो भार था, पाप की जो घड़ा था, इतना ज्यादा था कि 100 जन्मों तक श्राद्ध करने पर भी वह उसका जीवन सुधर नहीं सकता था। तो वो धुंधकारी को क्या हुआ? शरीर प्राप्त नहीं हुआ, उसका जो मनुष्य शरीर तो छूट गया, लेकिन जो सूक्ष्म शरीर है वो कहां प्रवेश कर गया? एक प्रेत में। और प्रेत योनि प्राप्त होने से क्या होता है? भूख लगती है तो खा नहीं सकते, इच्छा भी है, सामने खाना पड़ा हो, अच्छी अच्छी दाल मखनी हो, अभी हमारे प्रधान जी ने भंडारे की व्यवस्था भी करी है, सभी को भूख भी लगी होगी, बहुत देर से सुबह से थके हुए हैं, बस हम थोड़ा सा कथा को करके विश्राम करेंगे। तो धुंधकारी कह रहे प्रेत योनि में जो चला जाता है, भूख लग भी रही हो तो कुछ खा नहीं सकता, प्यास लग रही हो तो पी नहीं सकता, कितना ही पानी उसके सामने रखा हो, क्योंकि शरीर नहीं है उसके पास। इसलिए वो प्रेत कभी कभी किसी शरीर में प्रवेश कर जाता है। तो प्रेत योनि प्राप्त होने से बड़ा चिंतित है और अपना उद्धार चाहता है, और उद्धार के लिए किससे प्रार्थना कर रहा है? अपने भाई जो भक्त हैं वो गोकर्ण से प्रार्थना कर रहा है कि कोई उपाय करो। अब गोकर्ण जी भी समझ नहीं पाए क्या करें, तो उन्होंने अपने से बड़े ब्राह्मणों से पूछा कि आप मुझ पर कृपा कीजिए और बतलाइए, कल रात को मेरे स्वप्न में मेरे भाई आए थे। देखो ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको उनके पूर्वज स्वप्न में आते हैं और ये बातें वो दिखलाते हैं कि हमारा उद्धार हो पाया या नहीं। जब वो कष्ट में होते हैं ना तो वो बता के जाते हैं कि हम बड़े कष्ट में हैं, कुछ कुछ उपाय करो। और ऐसे भी पूर्वज हैं जो कृपा करने आते हैं कि मैं बड़े सुख से हूं, तुम लोग भक्ति कर रहे हो, ऐसे ही भक्ति करते रहो। एक कथा सुनाता हूं। एक स्थान पर एक यही मतलब ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं। तो एक दो आपस में दोस्त थे बड़े अच्छे, उनके आगे परिवार था, संतान थी, बड़े अच्छे से साथ में रहते थे। तो एक समय एक दोस्त, उसको पैसों की कमी होगी किसी तरह से, पहले तो नहीं था ऐसे, लेकिन बाय चांस गरीब हो गया। तो उसने अपने उस बड़े प्यारे दोस्त से बोला कि क्या तुम मुझे कुछ पैसा उधार में दे सकते हो, कुछ समय बाद मैं तुम्हें लौटा दूंगा। उसने कहा अरे भाई पूछने की बात क्या है, वो दोस्त कैसा ही जो दुख में साथ ना दे, जब समय मिले तब लौटा देना, कोई चिंता नहीं, इतने लाख की व्यवस्था कर दो। उसने हाथ में पकड़ा दी और थोड़े ही समय बाद दैववश क्या हुआ, जिसने वो उधार लिया था अपने दोस्त से वह मर गया, उसने शरीर छोड़ दिया। और ये बात पुत्र या परिवार को नहीं पता थी कि उन्होंने ऐसे ऐसे अपने दोस्त से क्या लिया है, उधार लिया है। अब पुत्र को पिता बार बार स्वप्न में आते हैं, किस स्वरूप में? कभी कुत्ते के स्वरूप में, ऐसे अलग अलग जानवर के रूप में। तो उनको समझ नहीं आता ये क्या हो रहा है। तो एक दिन पिता ही फिर स्वरूप में आए और स्वप्न में बोले अरे भाई
मैं तुम्हारा पिता हूं। अच्छा पिताजी। तो कह रहे मैं तुम्हें आज एक बात बतलाता हूं जो मैं बतला के नहीं गया था। मैंने क्या किया था, जो मेरा वो दोस्त है, प्रिय दोस्त, उससे मैंने उधार लिया था, लेकिन मैं उसका उधार चुका नहीं पाया, तो इस कारण मेरे को कुत्ते की योनि में आना पड़ा। और मैं किसके घर में कुत्ता बना हुआ हूं? उसी के घर में। अगर तुम मेरा उद्धार चाहते हो तो उसका ऋण चुका दो और मैं उस कुत्ते की योनि से उद्धार प्राप्त कर लूंगा। पुत्र गया, जितने पैसे थे उतने ही पैसे लेकर वह गया और कहा, अंकल ये मेरे पिताजी आपसे उधार लेकर गए थे, आपको मैं लौटाना चाहता हूं। अरे बेटा, पिताजी चले गए, पिताजी के साथ थी बात, तुम चिंता मत करो, ये पैसे ले जाओ। वो मेरे बड़े प्रिय थे, उनमें और मेरे में कोई भेद नहीं था। अरे नहीं नहीं, आप रखिए। जब बार बार बोला तो उन्होंने पूछा, क्या कोई बात है? कह रहे हाँ। कह रहे रात को पिताजी स्वप्न में आए थे। कह रहे ये जो कुत्ता आपके घर में है ये पिताजी ही हमारे, और उन्होंने कहा इनका उधार चुका दो। देखो, जो उधार नहीं चुकाते उनको कुत्ते योनि में आना होता है, नहीं तो कुत्ता बनना, किसी का पैसा नहीं रखना चाहिए। तो इस प्रकार जैसे ही उधार चुका दिया, अगले दिन ही खबर आई वो कुत्ते ने शरीर छोड़ दिया। तो इस प्रकार से अलग अलग योनियां होती हैं। प्रेत योनि में वह धुंधकारी फंसा हुआ है और उसको शरीर की प्राप्ति नहीं हो रही है, और इसलिए गोकर्ण जी ने ब्राह्मणों से पूछा क्या उपाय करे, तो ब्राह्मणों ने कहा सूर्य देव की आराधना करो, सूर्य देव ही तुम्हारे ऊपर कृपा करेंगे। तो उन्होंने सूर्य देव जी की आराधना करी। सूर्य देव जी ने साक्षात दर्शन दिया और सूर्य देव जी ने कहा मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूं। तब उन्होंने गोकर्ण जी ने कहा कि ऐसे ऐसे मेरे भाई को प्रेत योनि प्राप्त हो गई है, उसका उद्धार कैसे हो। तो साक्षात सूर्य देव जी बोले, श्रीमद् भागवत कथा की, पुराण की कथा को आयोजित कीजिए, उसका आयोजन कीजिए। वह भागवत कथा के माध्यम से ही, केवल और केवल भागवत की कथा से ही आपके भाई का उद्धार होगा। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की। श्रीमद् भागवत ग्रंथ की बहुत महिमा है। ये जो महिमा अभी हम सुन रहे हैं तो बहुत छोटी सी है, इसके आगे आगे हम अगले दिनों में, तीसरे दिन में, चौथे दिन में सुनेंगे। फिर गोकर्ण जी ने वैसा ही किया। गोकर्ण जी ने पूरे गांव वालों को बोल दिया कि 23 जनवरी को बसंत पंचमी है, उस दिन आप सब आ जाना। कल हमारे प्रधान जी सबको ऐसे ही बोल रहे थे और कितने दिनों से ही बोल रहे होंगे, बार बार हाथ जोड़कर कि सबने अपने परिवार के साथ आना है। उसी तरह से गोकर्ण जी ने मनादी फिरा दी और सबको बोला हम भागवत कथा करेंगे, सब लोग भागवत कथा को सुनने जरूर आना। और भागवत कथा का आयोजन किया गया। और वहां पर जैसे आप ये देख रहे हो, यहां पर बांस रखा हुआ है, तो वहां पर ऐसा ही बांस पड़ा हुआ था और धुंधकारी को शरीर तो मिल नहीं रहा, कहां जाऊं, तो वह बांस में प्रवेश कर गया। कथा सुनने की इच्छा है इसलिए एक शरीर में चला गया बांस रूपी। और इधर गोकर्ण जी बड़े प्रेम से, जो भक्त हैं भगवान के, उन भक्त के भाव में डूबकर उस भागवत कथा को वे बोले और उनके रहस्यों को उद्घाटन किया। और बड़ी विचित्र बात वहां देखी गई, जब पहला दिन भागवत जी का समाप्त हो गया तो उस बांस में 7 गांठें थी, तो पहली गांठ खुल गई, दूसरे दिन दूसरी, जैसे एक सोडा की बोतल को खोलो ना, उसमें से आवाज आती है, तो उसी प्रकार से वह धीरे धीरे हर दिन एक एक गांठ खुलती रही। और इस प्रकार 7वें दिन एक बड़े आश्चर्य की बात देखी गई कि बड़ा सुंदर विमान सोने का बना हुआ, उसमें 2 महापुरुष जिनके 4 हाथ हैं, शंख चक्र गदा पद्म हाथ में लिए हुए, और शरीर का रंग कैसा है, गहरा नीला श्याम वर्ण, पीतांबर धारण किए हुए बड़े सुंदर महापुरुष उस विमान से उतरे और अपने साथ किसको लेके चले गए, धुंधकारी को। तो गोकर्ण जी ने हाथ जोड़ के पूछा आप कौन हैं, तो उन्होंने बताया हम भगवान के परिकर हैं, भगवान के भक्त हैं, उनके धाम में रहते हैं। और आपने जो ये भागवत कथा जो भगवान से अलग नहीं है, अभी हमने सुना, ये भगवान के ही अंग हैं,
भगवान कृपा करके इस कलयुग में इस भागवत रूपी ग्रंथ में हमारे सामने विराजित हैं। बहुत से भक्तों के घर में ये ग्रंथ होता भी है, जिनके नहीं है वह ले जरूर होना चाहिए। तो वह भगवान स्वयं भगवान के हम क्या हैं, परिकर हैं, भक्त हैं, उनके दूत हैं। और इस भागवत कथा के माध्यम से इस धुंधकारी का क्या हुआ है, उद्धार हुआ है। देखो, जिसको शरीर भी नहीं मिल रहा था, जिसको इधर उधर भटकना पड़ रहा था, उसको भागवत कथा के माध्यम से क्या हुआ, डायरेक्ट भगवान का धाम मिला। और भगवान का वह भी जो जैसे उनका शरीर था भगवान के दूतों का, वही शरीर प्राप्त हुआ, पार्षद देह। तो गोकर्ण जी ने कहा यहाँ तो सभी ने सुनी थी कथा और मैंने तो बोली भी थी, तो आप लोग हमें नहीं लेके जाएंगे? कह रहे नहीं नहीं भैया, सुनी तो थी सबने, लेकिन कोई मोबाइल में रील देख रहा था, कोई इंस्टाग्राम चला रहा था, कोई किसी का फोन आ गया था घर से कि आप दूध रख के गए थे, वो दूध निकल गया, क्या करना है। और कोई देख रहा था उस माता ने तो बड़ी अच्छी साड़ी पहनी है, पूछूंगी कहाँ से लेकर आई है। कोई देख रहा था कि ये क्या कर रहे हैं, इधर उधर की बातें। तो आप सब में से ये जो धुंधकारी था, इसने सिंसियर होकर बड़े अच्छे से सिंसियरिटी के साथ इसने कथा सुनी। एक शब्द भी नहीं ऐसा था जो इसके कान में नहीं गरा हो, और बड़े पश्चाताप की भावना से कि मैंने अपना जीवन कितना पापमय व्यतीत कर दिया, इस पाप योनि में मैं चला गया, ब्राह्मण का पुत्र होकर भी मैंने ऐसा कार्य किया, तो मैं अब इस योनि में दोबारा नहीं आना चाहता। उसने तौबा कर ली इस भावना को रखकर कि इस योनि से मुझे बचना ही है और ये भागवत ही एकमात्र उपाय है, तो इसको मैंने अच्छे से श्रवण करना है। इस भावना को लेकर उसने श्रवण किया तो उसका उद्धार हुआ। तो कह रहे ये गांव वालों ने ऐसा नहीं किया। तो गांव वालों ने गोकर्ण जी से कहा आप दोबारा से भागवत कीजिए, अब की बार हम ना रील्स देखेंगे, ना इधर उधर ध्यान लगाएंगे, ना हमारा पूरा ध्यान क्या होगा, आपकी भागवत कथा में ही होगा। और ऐसा ही हुआ। ये पूरी कथा आ रही है पुराणों में, और ऐसा ही हुआ। 7 दिवसीय कथा दोबारा से हुई। गोकर्ण जी उस कथा को बोला और सभी गांव वालों ने अच्छे से उस कथा को सुना और बड़े सिंसियरिटी के साथ सुना। और फिर देखा कि बहुत सारे भगवान के विमान वहां आए और उन सारे गांव वालों को लेके गए, और गोकर्ण जी को साक्षात भगवान अपने विमान में लेके गए कि तुम जैसा भक्त मेरा नहीं हो सकता, तुमने इतने लोगों का उद्धार कर दिया, इतने लोगों का उद्धार कर दिया। ये भक्त के हृदय की भावना होती है, पर दुखे दुखी। भक्त क्या होते हैं, भगवान के भक्तों का एक स्वभाव होता है, वो किसी को दुखी नहीं देख सकते। और हम सब लोग क्या हैं, दुखी हैं, क्योंकि हम किस घर में पड़े हैं, इस संसार का नाम है दुख आल्यम। गीता में भगवान कह रहे हैं इस संसार का एक नाम है क्या, दुखाल्य। क्या नाम है, बोलो जोर से। दुखाल्य क्या शब्द का अर्थ क्या होता है, जैसे विद्यालय, विद्या का घर, आल्य शब्द का अर्थ होता है घर। विद्यालय मतलब विद्या का घर, जहां से विद्या प्राप्त होगी। पुस्तकालय, जहां पे पुस्तकें मिलेंगी। ऐसी क्या है, दुख आल्य। इस संसार में क्या मिलेगा, दुख ही दुख मिलेगा। कितने ही अमीर व्यक्ति हो, कितना ही धनी व्यक्ति हो, रावण कोई कमी नहीं थी, सोने की लंका, पत्नी सारी बात मानती, भाई सारे बात मानते, पुत्र सारी बात मानते, सगे संबंधी सारे उसकी बात मानते। राजा था, मृत्यु के ऊपर पैर रखता था, सारे देवताओं को कंट्रोल कर रखा था। लेकिन क्या हुआ, क्या हुआ लास्ट में, भगवान के द्वारा मारा गया, वध हो गया। क्यों, क्योंकि पाप ही पाप किया। तो इस प्रकार से उस गोकर्ण जी जो भगवान के भक्त हैं, उन भक्त को स्वयं भगवान लेने आए कि तुमने इतने लोगों का उद्धार कर दिया, वे पर दुख दुखी हैं। इस दुखालय से हमें वापस ले जाते हैं किसमें, भगवान के धाम में, भागवत कथा के माध्यम से। ये हमारे गुरुओं की कृपा है, ये सदगुरुओं की कृपा है। ऐसा साधु कहाँ मिलेगा, तो भगवान उनको स्वयं अपने साथ ले गए। ये भागवत जी का महात्म्य है कि जो क्योंकि हमें तो नहीं पता जो हमारे पूर्वज हैं वो किस योनि में गए, कहाँ भटक रहे हैं। हम सोच लेते हैं कि ठीक है उनको स्वर्ग तक प्राप्त हो गया होगा। वो स्वर्ग भी कहाँ है, बस थोड़ा सा ऊपर ही है, पृथ्वी के, ज्यादा ऊपर नहीं है।
एक ब्रह्मांड में 14 लोक होते हैं और ये पृथ्वी लोक से ऊपर 1-2 लोक ऊपर ही स्वर्ग है। और ये 14 के 14 लोक भगवान क्या कह रहे हैं, दुखालय, दुखों का घर है ये। कितने ही अच्छे कार्य कर रहे हो, पूरा दिन इतनी मेहनत कर रहे हो, लास्ट में दुख ही प्राप्त होता है। कितनी मेहनत कर लो तो ये दुखों के घर में दुख ही मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। तो अगर हम इस दुख से परे जाना चाहते हैं, बचना चाहते हैं, तो इस ब्रह्मांड से बाहर जाना होगा। और उसके ऊपर किसका धाम है, भगवान का धाम। और वहां तक कौन लेके जाएगा, अपने आप नहीं जा सकते। जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे रहेंगे, बार बार जन्म होगा, बार बार मृत्यु होगी। और जन्म मृत्यु के चक्कर में क्या होगा, जरा और व्याधि, बार बार बुढ़ापा भी आएगा और बीमारियां आएंगी। बताओ, बीमारियों का अंत है, कोई अंत नहीं है। किसी को कोई बीमारी है, दूसरे को कोई, तीसरे को कोई, अलग अलग बीमारियों के नाम सुनने को मिल जाते हैं। कोविड में तो देख ही लिया, हाहाकार मच गया, सबके शरीरों को उसने परेशान कर दिया। तो ये बीमारियों का घर है। यहाँ पर बीमार नहीं बच सकते, चाहकर भी नहीं बच पाते। एक छोटा सा बुखार भी हो जाता है, खांसी जुकाम भी हो जाता है, तो डॉक्टर से दवाई ले तो आते हैं। अगर आप दवाई नहीं भी लोगे ना, दवाई लेकर भी 5 दिन लगते हैं, दवाई नहीं लेकर भी 5-6 दिन में ही ठीक हो गए। वो बस क्या कर देगा, वो अंदर ही अंदर रोक देगा, बल्कि और कफ जमा हो जाएगा अंदर, ड्राइनेस आ जाती है। तो कोई इलाज नहीं है बीमारियों का। और बुढ़ापा किसे कह रहे हैं, कह रहे जब बाल सफेद हो जाएंगे उसे बुढ़ापा कह रहे हैं। जब चला नहीं जाएगा, दांत नहीं रहेंगे, उसको बुढ़ापा कह रहे हैं। अरे नहीं, बुढ़ापे की ये डेफिनेशन नहीं है। बुढ़ापे का मतलब है जो मृत्यु के निकट है, जो मृत्यु के निकट है। तुम्हारे गुरुजी बोलते हैं मृत्यु के निकट कौन नहीं है। आप हम सभी मृत्यु के निकट हैं। कोई पता है कब शरीर छोड़ दें। बार बार न्यूज सुनते हैं और आसपास देखते हैं, माँ के गर्भ में ही बच्चा चला जाता है। कभी कभी 1 वर्ष का होता है तब चला जाता है, 2 वर्ष का होता है तब भी चला जाता है। कोई सीमा है। अभी मैं विपिन बिहारी प्रभु जी से बात कर रहा था कि हमारे जानकारी में कोई अंबाला क्षेत्र में प्रभु जी रहते हैं। 2-4 दिन पहले ही उनका फोन आया कि उनके समधी जी चले गए, लेकिन ठीक थे, बिल्कुल कोई बीमारी नहीं थी, 60-65 वर्ष के। बस थोड़ा खांसी जुकाम हुआ और अगले दिन ही शरीर छोड़ दिया। आजकल तो 60-65 ही आयु रहेगी है, मैक्सिमम 70 तक। तो हम अपने जीवन को देख सकते हैं कितना है, उसको माइनस करके देख लेंगे। और भगवान का अगर भजन नहीं करेंगे, भगवान की भक्ति नहीं करेंगे, भगवान की सेवा नहीं करेंगे, तो भगवान के धाम नहीं जाएंगे। इसी 14 ब्रह्मांड में घूमते रहेंगे। स्वर्ग प्राप्त हो जाएगा, कभी नीचे के लोक, नरक लोक में चले जाएंगे। बस इसी में हम भटकते ही रह जाएंगे। अगर हम चाहते हैं, हृदय से चाहते हैं कि मेरे को इस 14 ब्रह्मांड में दोबारा नहीं आना, भगवान गीता में कह रहे हैं, जन्म कर्म च में दिव्यम यो वेति तत्वता त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नायति मामति सो अर्जुन। क्या कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं, अगर कोई चाहता है इस संसार में दोबारा जन्म ना हो, तो वो क्या करे, मेरे जन्म के बारे में और मेरी लीलाओं के बारे में जान जाए। भगवान क्या कह रहे हैं, भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि मेरी कथाओं को सुनना शुरू कर दे वो, और किससे, मेरे भक्तों से। उससे क्या होगा, उसका उद्धार हो जाएगा और उसको बार बार फिर इस जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं फंसना होगा। और वह कहां पर आ जाएगा, मेरे धाम में आ जाएगा। जैसे गोकर्ण, भगवान स्वयं उसको लेके गए अपने धाम में। तो इस प्रकार से ये भागवत कथा की महिमा है। ये भागवत कथा की महिमा आज हमने श्रवण करी। समय नहीं है बहुत ज्यादा, इच्छा तो बहुत थी कि आज बहुत सारी कथाओं को अच्छे से श्रवण करेंगे, लेकिन कल दूसरा दिन है भागवत का। तो आप सबसे प्रार्थना है, जिस उत्साह से आज आप आए, कल हम लोग विलंब नहीं करेंगे। आज पहला दिन था, उत्सव के कारण थोड़ा विलंब हो गया, तो कल शार्प 3 बजे हमारे भक्त लोग यहाँ कीर्तन आरंभ कर देंगे और 3:15 बजे भागवत कथा शुरू हो जाएगी। 3 से 6 का समय है। आप सब जरूर आए। हमारे यहाँ बड़े बड़े गुरु भाई लोग बैठे हैं। ये कोई आप ये मत समझिए कि ये कोई पंडितों के बच्चे हैं या ऐसे कोई, ये सब पढ़े लिखे हैं
और भगवान का भजन करते हैं, जो हमारे साथ भक्त लोग आए हैं, और विशेषकर हमारे श्रेष्ठ हमारे साथ बैठे हैं श्री विपिन बिहारी प्रभु जी। इनसे अभी हम कुछ कथा सुनेंगे 5-10 मिनट, उसके बाद प्रथम दिवस की कथा को हम विश्राम देंगे। हरे कृष्णा। कृष्णा हरे 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 राम राम समेश राम बाबू। हरे हरे। देखो
और समा 2 कल ठीक 3 बजे प्रभु की कृपा रही और रहेगी। कल 3 बजे आप सब आइए, 10 मिनट में आरती और उसके बाद यहीं आपको प्रसाद। सब चिंता ना करें, यहीं आएगा, सब कुछ शांति से होगा। और देखो, राम जुमेजा कुछ दे नहीं सकता और न ले सकता है। आपके अपने कर्म आपको यहाँ खींच के ले आए, आपका भाग्य आपको यहाँ खींच के ले आए। ओ हजारों लोगों की कॉलोनी है, 4.5 लाख लोग हैं, लेकिन आपके कर्म कितने अच्छे हैं। बोल शंकर भगवान की। आरती करो। हरे कृष्ण श्री राधे। हरे कृष्ण। कृष्ण वृंदावन बिहारी की जय। जय जय श्री राधे। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे।